अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये मुतफर्रक़ सवाल जवाब की मजलिस है। इसमें इमाम साहब ने कुछ मुनज़्ज़म किया है काम। फरमाइए कौन पहले सवाल करेगा और क्या सब ने सभी करेंगे बारी बारी। अच्छा फरमाइए। तो ये पहला सवाल है रेरस जमात दोस्त ने उठाया है। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस्लाम को पूरी तरह मानता है, कुरान मजीद पर अमल करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, तो फिर क्या उसका ईमान इसी बात से मुकम्मल नहीं हो जाता? उसको वसीअ मौत को मानने की मज़ीद क्या ज़रूरत है? ये सवाल तो बहुत पहले उठता है असल में। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले सब अम्बिया आ जाते हैं और सब पर आप शाहिद और निगरान हैं। तो सिर्फ हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना क्यों काफ़ी नहीं है और बाकी गुज़श्ता ईमानों की क्या ज़रूरत है? आइंदा का ईमान तो कुछ फ़ायदा भी दे सकता है, क्योंकि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे आएगा उस पर ईमान लाने से शरीयत से वाबस्ता फ़वाइद उसको ज़्यादा हासिल हो सकते हैं। लेकिन गुज़श्तों पर ईमान, उसकी क्या ज़रूरत है, उससे क्या फ़ायदा है? यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उन सब पर ईमान लाना फ़र्ज़ करार दे दिया गया। कुरान करीम फरमाता है आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। ये रसूल मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान ले आया। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि, उस चीज़ पर जो इस पर उतारा गया, और सारे मोमिन वो भी साथ ईमान ले आए। बात तो मुकम्मल हो गई। इन सवाल करने वालों के नुक्ता निगाह से तो बात ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कुरान करीम ने फिर आगे बढ़ाई। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से जो उतारा गया, वल मोमिनून, मोमिन भी ईमान ले आए। आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, ये सब के सब आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह पर ईमान लेके आए, मलाइका पर ईमान लाए, कुतुब पर ईमान लाए और रसूलों पर ईमान लाए, और तमाम रसूलों पर ईमान लाए। अब बताएं, उसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी, आपके ग़ुलाम सब मिलकर उस वही पर ईमान ले आए थे जो आप पर उतारी गई, तो फिर पहलों की क्या ज़रूरत थी? और सिर्फ वही वाले नबियों का जिक्र नहीं, कुल्लियतन तमाम तर जो भी पहले नबी गुजरे हैं, या नबियों का जो भी खुदा ताला की किताब में जिक्र है, पहले हों या बाद में हों, इससे बहस नहीं, तमाम अम्बिया जो खुदा की किताब में हैं उन सब पर ईमान ले आए। तो ईमान लाना अच्छी बात है। अव्वल तो ये सोचने वाली बात है कि सवाल उठा कि ईमान से तकलीफ़ क्या है। ईमान का ताल्लुक़ सदाकत को तस्लीम करने से है। बहस ये उठनी चाहिए थी कि अगर कोई सच्चा हो तो हमें क्या ज़रूरत है हम उस पर ईमान लाएं। सिवाय इसके सवाल उठता ही नहीं। अगर कोई सच्चा हो तो सच्चाई पर ईमान लाना तो हर सादिक का काम है। हर सच्चाई को कबूल करना, खा वो मजहबी ना भी हो, वो हर सच्चे की फितरत में दाखिल है। उससे तवक्को यही है कि हर सच्चाई को मानेगा। और अगर झूठा है तो फिर ये बहस ही नहीं उठती। फिर कैसा सवाल है कि हम झूठे पर क्यों ईमान लाएं? अगर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई झूठा हो तो फिर उस पर ईमान लाने की कोई ज़रूरत नहीं। खा पहला हो खा बाद का हो, ज़माने की कोई तफरीक नहीं है इसमें। और ये उनका यही सवाल था जो मैंने जवाब दिया। ठीक है। ज़िली नबी थे, तो बाकी अम्बिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे जो बाकी अम्बिया हैं उन्होंने अपने आप को कभी ज़िली नबी नहीं कहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़िली नबी पहले कभी आया ही नहीं। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ का मुतालिया कर लें, आपकी इंजील का मुताबिला कर लें, कहाँ आपने दावा किया है कि मैं मूसा का ज़िल हूँ।
اور موسیٰ کے فیض اور اس کی برکت سے، اس کی مطابقت سے میں نبی بنایا گیا ہوں۔ موسیٰ کی کتاب کی حد تک ٹھہر گئے کہ اس کتاب کے مطابق ہوں، اس میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی روا نہیں رکھتا، لیکن موسیٰ کے ساتھ محبت، عشق کا سلسلہ، اس کا فیض اپنی ذات میں جاری کرنے کا اقرار، اور اس مضمون پر پھر لب کشائی اور رسول اللہ اپنے پیارے رسول کے گیت گانا، کوئی ذکر نہیں۔ داؤد نے بھی زبور میں بہت گیت گائے ہیں اللہ اور پھر آنے والوں کے، لیکن موسیٰ کے نہیں، آنے والے کے گائے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ذلی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی ہے، اور اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام گزشتہ انبیاء بھی اگر ذل کہلا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کہلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے وسیع تر سائے میں جو عالمی سایہ تھا سب نبی آ جاتے ہیں۔ بس ذل کا تو تصور ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے، کسی اور نبی کے ساتھ ذل کا تصور کسی کتاب میں، صرف قرآن کی بات نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ پہلے شریعتوں پر لوگ آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر آغاز ہی سے سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ آتے رہے، حضرت اسحاق آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، اور پھر بعد میں بھی آتے رہے۔ کسی نے ایک نے بھی ذل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ وہ ذل تھا ان معنوں میں۔ اس لیے ذل کا معنی سمجھنا چاہیے۔ ذل کا تعلق اصل میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے ہے جس میں نبوت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے، اور یہ کسی شخص کی خاص غلامی کے ساتھ پہلے انبیاء کے میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ کوئی نبوت کا غلام نبوت، یعنی پہلے کسی نبی کی غلام نبوت کے طور پر اس کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے۔ یہ مراد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ جو دستور جاری ہوا ہے یہ پہلے کہاں ہوا تھا؟ اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پہلے نہیں ہوا اس لیے اب بھی ذل کا کوئی سوال نہیں۔ وہ دلیل یہ دے رہے ہیں، یعنی ایک یہ بھی دلیل کا پہلو ہے کہ پہلی تاریخ میں تم بھی مان رہے ہو ذل نہیں تھا، اب نبوت میں ذل کہاں سے آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ پہلے کسی کتاب میں یہ ایسی آیت تھی کہاں جو ذل کا پابند کرے؟ کسی کتاب میں سارا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں، میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، کوئی آیت اس کی ہم پلہ، اس کی مثال دنیا موجود نہیں ہے کہ جو کوئی کسی خاص نبی کی کامل پیروی کرے اللہ کے علاوہ، اس کے فیض سے، اس کی غلامی کے فیض سے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اس کو انعام یافتہ قرار دیا جائے گا، اور صرف ایسے ہی لوگوں کو انعام یافتہ قرار دیا جائے گا۔ اور انعام کیا ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ انعام کیا ہے؟ نبیوں میں سے ہوں گے اس کے غلام، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہیدوں میں سے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ جس رسول کے متعلق اس کی الہی کتاب نے کھول کر بیان کر دیا ہو کہ اس کی ذلی صفات ایسی ہیں کہ اس کے سائے تلے آ کر نبی بھی بن سکتے ہیں، صدیق بھی اور شہید بھی اور صالح بھی، اس پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں صرف مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی میں ان کو رد کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فیض سے آنکھیں بند کر کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کہ اتنا عظیم معنی اس شرط پہ قبول کریں کہ مسیح موعود میں اس میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے دشمنی میں ہر فیض سے منکر ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور کوئی رمضان المبارک کی روزوں کی تو نیت ہے، اگر نفلی روزے ہوں تو کیا اس کی بھی کوئی نیت ہے؟ کیا رمضان المبارک میں روزے کی نیت، ہاں، نفلی روزوں کی بھی کوئی نیت ہوتی ہے؟ رمضان میں تو سارے دن ہی فرض ہیں سارے، جی ہاں، اس میں فرض کے اندر نفل کہاں سے رکھ لیں گے آپ؟ نہیں، رمضان کے علاوہ جو روزے رکھے نفلی وہ سب نفلی ہوتے ہیں۔ تو اس کی نیت ہاں، نیت باندھی جاتی ہے۔ نفلی روزوں کی انسان منت مانگتا ہے، نیت باندھتا ہے، اور پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور
حضور ایک سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عام طور پر اپنے گناہوں کا دوسرے کے سامنے اعلان کرنے کا طریق نہیں، جیسے مثلا کیتھولکس کرتے ہیں اعتراف گناہ، لیکن ہمارے جو بیت کے الفاظ ہیں اس میں واطرف تو بذنبی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ان کی کسی کو واطرف تو ذنبی میں مخاطب کون ہے، کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ تو سر شریعت میں خدا کے سامنے اعتراف گناہ کا حکم ہے. واطرف تو ذنبی اس شخص کو مخاطب کر کے نہیں کہا جا رہا جس کی بیعت کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے خدا مجھے بخش دے، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. پوری پڑھے نا، پورے الفاظ پڑھے نا. استغفر اللہ. رب انی ظلمت نفسی، ہاں پڑھے پڑھے، آپ پڑھے. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی. کیا ربے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا کہ اے میرے رب. ہاں تو جب پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ مخاطب وہ امام نہیں ہے جس کی بیعت ہو رہی ہے بلکہ اپنا رب ہے، تو پھر اس میں یہ جھگڑا کہاں سے آ گیا کہ اعتراف گناہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ رب کے سامنے وہ سارے ننگے ہوئے، سبھی معترف ہیں گناہوں کے. اور یہ باقی کتابوں کے اندر جن مخلوقات کی ذکر بالکل نہیں ملتا، صرف قرآن میں ملتا ہے. کہاں کس نے بتایا آپ کو نہیں ملتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ نگاہ رکھتے ہیں بائبل پہ بھی اور اس پہ انجیل پر. اسپرٹس وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے. نہیں وہی جنات ہی ہیں، بدروحیں بھی کہا جاتا ہے، جن بھی کہا جاتا ہے. دراصل ایک ہی قسم، ایک ہی مخلوق کی نوعیت ہے جس کے مختلف نام ہیں. اور جن کا تصور تو یورپ میں بھی، اس سوسائٹی میں بھی پایا جاتا ہے. انہوں نے اسلام سے تو نہیں لیا، سمجھے. اور میرا خیال ہے دنیا کی کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں جن کا تصور نہ ہو. جن اور بھوت میں فرق کیا ہے یہ بتائیے پہلے. بھوت تو عمومی طور پر ڈرانے والا سمجھا جاتا ہے. نہیں جن کو ڈرا دیتے ہیں. تو بھوت عام طور پر روح کو کہتے ہیں جو انسانی روح ہو، اور پھر وہ اسی دنیا میں بھٹکتی پھرے اور کبھی کبھی لوگوں پر ظاہر ہو ان کو ڈرانے کے لیے اکثر، یا کبھی کوئی دوستی کے طور پہ بھی کئی دفعہ قصوں میں آتا ہے کہ بھوت دوست بن گئے. لیکن بھوت سب کے سب مرے ہوئے انسانوں کی روحیں ہیں. اور جن ویسی ہی مخلوق ہے لیکن اپنی ذات میں الگ ہے، کسی مرے ہوئے کی روح نہیں ہے. یہ جن کا ایک تصور ہے. اور قرآن کریم نے جن کے جتنے بھی لغت کے لحاظ سے پہلو ممکن ہیں، ان غالباً ان سب کے متعلق جہاں تک میری نظر پڑتی ہے جن کے لفظ کو استعمال کر لیا ہے. مجھے کوئی معلوم نہیں لغت کا معنی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. یعنی اس پہلو سے لغت دیکھ کر ایک ایک کر کے تو میں نے تلاش نہیں کیا، لیکن بسرسری طور پر میں نظر دوڑا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ لغت کے جتنے معنی ہیں جن کے تعلق میں، وہ تمام کسی نہ کسی موقع پر قرآن کریم نے جن کے حوالے سے بیان فرما دیے ہیں. اب اگر ایک معنی ایسی مخلوق کا ہے جو نظر نہیں آتی اور کچھ انسان کے ساتھ کہیں کہیں جھلکیوں کے ذریعے رابطہ کر لیتی ہے، تو قرآن کریم میں وہ کس جگہ ذکر ہے اس مخصوص مخلوق کا یہ میں نہیں جانتا. لیکن اگر کوئی ایسی مخلوق ہے اور جن کے لفظ میں قرآن نے عمومی ذکر میں اس مخلوق کو شامل فرما لیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہو بے شک، سمجھیں. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ سب کا ذکر ہے تو اس پہلو سے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس پہلو سے استنباط کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے. مثلا شیطان کو جن کہا گیا ہے، تو شیطان کن صورتوں میں جن ہے یہ قابل بحث بات ہے. جن کے معنی میں جو
आग से पैदा होना है, इसका नारी सिफात होना है, उन लिहाज से शैतान है और उसका जिक्र है। तो आया शैतान की किस्म की कोई और भी मखलूक जो अपनी ज़ात में एक अलग इनफरादियत रखती हो और दौड़ी फिरती हो, वो मौजूद है या नहीं, ये बहस मैं अब उठा रहा हूँ। यानी अमूमी जिक्र तो कुरान में है, इस्तेंबात के तौर पर आप निकाल सकते हैं, लेकिन शैतान के हवाले से फरमाया गया है काना मिनल जिन्न, इब्लीस है जो फसका नम्र रब्बी। हाँ वफसका अनअम्र रब्बे, तो वो जिन्नों में से था। अब इसका मतलब ये है कि एक तो माना ये लिया जा सकता है कि जिन चूँकि मिजाज है, आतशी मिजाज कुरान करीम में करार दिया गया है, आग से पैदा किया गया, शैतान ने खुद इकरार किया कि मुझे तूने आग से पैदा किया, तो इन मानों के लिहाज से उसको जिन कहा गया है। और इस्तेंबात के तौर पर जैसा कि मैंने बयान किया था, ये भी कहा जा सकता है कि शैतान अगर एक गैर मरी मखलूक जो अपने आप को कभी तमस्सुल के तौर पर ज़ाहिर कर देती है और वाक़यतन कोई बेइरादा शरारत फैलाने वाली रूह है, तो उससे मिलती जुलती और रूहें हों तो हमें क्या एतराज़ है। अगर उसको तस्लीम कर लिया एक आज़ाद रूह, तो फिर एक और आज़ाद रूह भी हो सकती है। समझ गए? इंश्योरेंस के बारे में एक सवाल था कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसका मैंने आपके मतलब आपसे कह दिया था कि जरूर माल की बात है, वही बात नहीं। अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, मैंने आपको देखेगा था कोई माली सवाल करने हैं। सुनाइए। ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसके मतलब क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो दूसरी इंश्योरेंसेस करते हैं उसमें फ़र्क क्या लेते हैं? देखें, कुछ इंश्योरेंसेस तो ऐसी हैं कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कबूल कर चुके हैं और जमात की तरफ से कभी उनके खिलाफ इतराज़ नहीं उठाया गया। मसलन मोटर कारों की इंश्योरेंस है, मसलन इंश्योर्ड लेटर्स आप भेजते हैं, और ये तरीक़ इंश्योर्ड लेटर्स वाला तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी राइज था और आज तक उसकी तरह चला रहा है। तो इससे ये पता चला कि इंश्योरेंस में फ़ी ज़ाती ही कोई गुनाह नहीं और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। ये नामुमकिन है कि इंश्योरेंस में अपने मज़मून के एतबार से कोई ऐसी गुनाह की बात होती जिसको कुरान करीम वाज़ेह करके रद्द फरमा रहा है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही उसकी किसी न किसी किस्म के ऊपर अमल हो रहा हो। और इंश्योरेंस के ऊपर, इस किस्म की इंश्योरेंस पर तो आलम इस्लाम में कोई एक भी आलिम दीन ऐसा नहीं है जिसने इतराज़ उठाया हो। मुत्तफ़क़ा गोया का फैसला है कि हाँ ये ज़रूरत है। इसमें और बाज़ दूसरी इंश्योरेंस की किस्मों में एक फ़र्क हो सकता है, और वो जो फ़र्क है वो उसको हराम करार दे सकता है वरना हलाल है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस उसूल पर बहुत खुलकर उसूली रोशनी डाल दी, यानी इस बात पर उसूली रोशनी डाल दी है। फरमाया कि इंश्योरेंस के मामले में उसकी शराइत देखी जाएंगी। अगर मज़कूरा शराइत में सूद या जुए की शर्तें शामिल हैं तो इंश्योरेंस हराम नहीं, सूद और जुआ हराम है। समझे? इसलिए हर इंश्योरेंस जिसमें जुए का पहलू कार फरमा हो और सूद का पहलू हो, उन शराइत में जो कंपनियों से की जाती हैं, वो इंश्योरेंस हराम है। तो इस पर आप खुद अब गौर करें, अपने अपने उन इम्कानी मुआहदात का जायज़ा लें जो आप कंपनियों से करते हैं, और देखें अगर उनमें सूद और जुए का उनसुर शामिल है तो उसको छोड़ दें। एक गैर जमात दोस्त ने सवाल किया कि सहा-सित्ता के बारे में जमात अहमदिया का किसके मुतालिक? सहा-सित्ता के बारे में जी, और ये कहा जा सकता है कि सही बुखारी की जो हदीस है कतई तौर पर सच्ची है, सही है? मेरे इल्म के मुताबिक तो किसी हदीस की किताब के मुतालिक कतियत से ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम हदीसें लाज़िमन सच्ची हैं। इस वजह से कि जिस ज़माने में अहादीस इकट्ठी हुई हैं उस ज़माने में कम से कम 100 साल तो गुजर ही चुके थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और एक 100 साल की बातों के हवाले से आज की तारीख़ में आप देख लीजिए
हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुतालिक रवायतें बयान होती हैं, सवाए इसके कि वहाँ उस ज़माने में तहरीर में बात आ गई हो, रवायतों पर पूरा एतबार नहीं किया जा सकता, बल्कि बाज़ की रवायतें जो छपी तो हज़रत खलीफुल मसीह सालिस के ज़माने में एक्शन लिया गया और कहा गया कि ये काबिल कबूल ही नहीं है, ये बाकी जो तहरीरी शवाहिद हैं उनसे टकरा रही हैं, इसलिए इनको शाया नहीं करना चाहिए था। उन किताबों के मुतालिक सेंसर बिठा दिया कि आइंदा से जो रवायात हों, जो 100 साल पहले की बातें हैं वो तो छोड़ें, आपको 10 साल पहले की पूरी बातें याद नहीं रहती। अब वहाँ इज्तिमा में सवाल उठा था कि क्या दस्तूर था हमारा, क्या हम अहद तिलावत के बाद इख्तितामी इजलास में भी अहद तिलावत के मान बाद दोहराते थे या आखिर पर दोहराया करते थे। तो जितने में उतनी बातें, वो 10 साल की बात थी। वो हम ये पूछ रहे थे जब हम आए थे तो क्या दस्तूर था। तो इंसानी याददाश्त के धोखों को पेश नज़र रखते हुए हर इंसानी याददाश्त को कतियत से दुरुस्त करार दे देना, खा वो शख्स झूठा ना भी हो, ये है असल बात जिसके पेश नज़र अहादीस को वो कतियत हासिल होना नामुमकिन है जो कुरान करीम को है। आखिर एक फ़र्क है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी अपनी सदाकत के एतबार से कुरान का दर्जा रखती है। क्यों? इसलिए कि कुरान कह रहा है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो हवा से बात ही नहीं करता, अपने हवा व हवस या नफ्स की ख्वाहिश से बात नहीं करता, सिर्फ वही की बात करता है जो उस पर उतारी जा रही है। तो वो हदीस जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिनवान मरवी हो, वो कुरान के साथ ना टकरा सकती है, ना मजमून के लिहाज से उसमें फ़र्क किया जा सकता है। जो कुरान का हुक्म है उसके ताबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देंगे। जहाँ कुरान ने इजाज़त दी है वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं। जहाँ कुरान ज़बरदस्ती रोकता है यानी हुक्मन रोकता है वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते हैं। जहाँ कुरान इजाज़त देता है मगर मकरूह करार देता है वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूह करार देते हैं। ये कामिल तताबुक कुरान के साथ उस हदीस को है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से कलमे निकले। ये मसला अपनी जगह मुतहक्किक और तयशुदा है। सवाल का ताल्लुक उन अहादीस से है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई और कमोबेश 100 साल के बाद बहुत तहकीक के साथ इकट्ठी की गई। उसमें बहस ये उठाई जाती है सिर्फ कि जहाँ तक हमारी तहकीक का ताल्लुक है, ये रावी माकूल लोग थे, आम तौर पर इनकी याददाश्त के मुतालिक एतमाद किया जाता है, इनके मुतालिक कोई झूठ साबित नहीं, और सारा जो सिलसिला है रवायतों का, उन रवायतों के सिलसिले में हर रावी इन साहिब किताब जो बुखारी लिखी या मुस्नद लिखी, जो भी नाम था, उसको यकीन है, उसने तसल्ली कर ली है कि मेरे नज़दीक कोई झूठा इसमें शामिल नहीं हुआ, कोई काबिल कम एतमाद वाला, कोई जिस पर तानो तशनी की गई हो, इसके किरदार पर शुबा किया गया हो। इस गवाही के एतबार से बुखारी की तमाम अहादीस सही हैं, और सही एक इस्तिलाह है। सही का मतलब यह है कि इस छानबीन के लिहाज से उन इंसानों पर इस बात का कोई इल्ज़ाम नहीं कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह अमदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला हो। सही का ये मतलब अगर कोई लेता है तो गलत है कि उन सब की याददाश्त इतनी कती थी हर रावी की कि वो इंसान बशरी तकाज़ों से बाला थे, और जिस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बातें भूलते हैं, उनके मुतालिक सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बातें भूल गए हों या गलत समझे हों और अल्फाज ऐसे बयान कर दिए हों कि उनसे इस्तिंबात और हो जाता है। ये अगर कोई कहता है सही के माने, तो मुझे ये कबूल नहीं है, ये गलत है, इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है, हमारे मुशाहदे के ख़िलाफ़ है। वरना फिर जितने तज़ाद नज़र आएंगे आपको बुखारी में, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो जाएंगे। जितने तज़ाद सिहाह सित्ता की 6 किताबों में जहाँ जहाँ भी होंगे और आपस में होंगे और हैं, वो सारे नाउज़ बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो जाएंगे। तो सही के पीछे पढ़ के अहले हदीस, लफ्ज़ सही के पीछे
ऐसा इस्तेमाल कर बैठते हैं बाज़ दफ़ा कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस और कुरानी वही के मुताबिक आपके मासूम अनिल ख़ता होने की शहादत के ख़िलाफ़ है। उस इस्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उसकी खातिर हमें बाज़ हदीसें ये समझ कर रद्द करनी पड़ती हैं कि ये रसूल सल्लम का कलाम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तज़ाद है और लाज़िमन किसी रावी ने गलती की होगी, बावजूद इसके कि असूल हदीस के मुताबिक इस हदीस को सही करार दिया जा सकता है, बस सही रवायतन है, ना कि दरायतन। हदीस के दो पहलू होते हैं, एक दरायत, एक रवायत। इन उलमा ने अक्सर रवायत की बहस उठाई है कि रवायत के एतबार से हमें कोई वजह मालूम नहीं हुई कि इस रावी को क्यों रद्द करें, उन्होंने इंसाफ से काम लिया। लेकिन मजमून के एतबार से अगर रद्द किया जाए तो उसको दरायत कहते हैं। तो रवायत में सेहत और दरायत में नक्स का इम्कान, ये है जो हकीकत है मसले की। बाकी सब मौलवियों के झगड़े और बहसें हैं सिर्फ, समझे। एक सवाल है कि शहीद इस्लामी इस्तिलाह है, लेकिन इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, किस तरह? जैसे हर हिंदू के साथ वो लगाते हैं, जैसे वो अगर नहीं, इस्लाम ने ये कहीं पेटेंट करवाई थी इस्तिलाह शहीद की? नहीं, पेटेंट तो नहीं करवाई। बताएं मुझे अगर है तो कहीं, या हिंदू किसी कोर्ट ने ये फैसला दिया हो कि ये जो इस्तिलाह है ये हमारे यहाँ पेटेंट है, ये उनके यहाँ पेटेंट नहीं है, कोई है ऐसा वाक़या? नहीं। फिर सिर्फ पाकिस्तान में पेटेंट होती हैं इस्तिलाहें, बाकी तो दुनिया में कहीं नहीं होती। हिंदुस्तान को आज़ादी जो मर्जी करें। ये पेटेंट और मजहबी इस्तिलाह ये तस्वुर पहली दफ़ा पाकिस्तान में यानी इंसाफ की तारीख में एक अजीम इनकलाब बर्पा करते हुए पाकिस्तान की अदालतों ने कायम किया है। दुनिया के किसी कोने में किसी मजहब में मजहबी इस्तिलाह के पेटेंट का कोई तस्वुर नहीं था। अब उनकी जरखेज ज़मीन देखें ना दिमागों की, क्या क्या गुल बूटे उगते हैं वहाँ। और इस पर जब मगरबी दुनिया को बताया जाता है कि इस कदर वास्ते कहते नामुमकिन, हम मान ही नहीं सकते। एक सीनियर जज जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी मुकर्रर थे, उनको जब कहा, जस्टिस डोशेन, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी दिलचस्प बातें हुई, बहुत काबिल आदमी, बहुत सुलझे हुए। शुरू में वो मानते ही नहीं थे, मेरी बात नहीं, जिन्होंने उनको बताया कि ये किसा हो सकता है, तो नामुमकिन है। मैं कहा जनाब ये हो गया है मुमकिन। फिर वो मुझसे मुलाकात थी उनकी टोरंटो में। वाकई वो बड़ी अजीम शख्सियत है इंसाफ के लिहाज से। जो शख्स मुनसिफ हो उसके चेहरे पे कोई ना कोई नूर खुदा की तरफ से ज़रूर आ जाता है, क्योंकि एहसान ना सही अदल भी एक नूर है। तो उनकी बातों में, उनकी तर्ज में बड़ी शराफत और नजाबत और इनकिसारी थी। और दुनिया के ऐसे मशहूर कानूनदान हैं कि जिनके मुतालिक कोई दुनिया का कानूनदान ये नहीं कह सकता कि इनके कानूनदानी के लिहाज से आरफ है। वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का यूनाइटेड नेशंस का किस्सा था, वो उनके सुपुर्द था और उन्होंने बहुत ही उम्दगी के साथ उसकी छानबीन की है और सच खरे को खोटे से अलग किया है। तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ, मानते नहीं, कहते कैसे हो सकता है। ये इंडिया में भी ये नहीं हुआ, यानी हिंदुस्तान ने जब ये इस्तेमाल किया तो इसलिए कि उनके नज़दीक मज़हब पेटेंट है ही कोई नहीं, और शहीद अपने अक़ीदे, अपने मज़हब की खातिर, अपने असूल की खातिर जान देने वाले को कहते हैं। इसलिए हर किसी का हक़ है वो उसे शहीद करा दे। अल्लाह आगे उसको माने ना माने तो अल्लाह का काम है। यहाँ से जो लेबल जाएंगे ये कब्र में जाने से पहले उतार लिए जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे फिर खुदा ने लेबल लगवाने हैं। तो मौलवियों को क्या तकलीफ है, वो हिंदू को शहीद कहें, जो मर्जी कहें। और एक सवाल था कि अगले जहां में जो यहाँ फैमिलीज हैं, आया वो उसी तरह हाँ। वहाँ भी फैमिलीज का इकट्ठा होने का जिक्र वाज़े तौर पर अहादीस में मिलता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ये भी एहसान का सलूक फरमाएगा, वो फैमिलीज जो जन्नत वाली हैं उनका जिक्र है, उनके वो अफराद जो जहन्नम में जाएंगे उनका जिक्र नहीं।
उनके मुतालिक कतई बल्कि यह जिक्र है कि वो नहीं मिलेंगे उनसे, उनके अलग अलग मरातब हैं, अलग अलग मुकामात हैं। इसलिए जो जन्नत में जाएंगे उनके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक अगर फ़र्ज़ करें खामंद का मर्तबा ऊंचा है और बीवी का कम है, लेकिन बीवी को वैसे बख्श दिया है और जन्नत में दाखिल फरमा दिया है, तो उसको खामंद से मिलाने की खातिर उठाकर खामंद से मिला दिया जाएगा, उसका दर्जा ऊंचा कर दिया जाएगा। या कोई और प्यारा ख़ानदान का है, उसको भी इसी तरह तरक्की दे दी जाएगी, उसकी खातिर ऊपर वाले को मिलाने के लिए नीचे नहीं लाया जाएगा, बल्कि नीचे वाले को मिलाने के लिए ऊपर ले जाया जाएगा। ये अल्लाह के हुस्न एहसान का मामला है। वो तो कतई तौर पर शहादत मिलती है इसमें। और ये कराची से एक सवाल है कि दजाली कौमों की तबाही की बहुत पेशगोइयाँ हैं और उनकी वजूहात भी हैं, लेकिन कायनात के बहुत से राज ये कौमें खोल रही हैं और इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद हैं। इस्लाम की सदाकत और पेशगोइयों की सच्चाई का सबूत भी फराहम कर रही हैं। क्या ये अक़वाम तबाह हो जाएंगी? इस पर कुछ रोशनी डालें। इन अक़वाम की तबाही का तो जिक्र नहीं है, दज्जाली फितनों की तबाही का जिक्र है। ये जो ख्याल है ना कि कौमें हलाक हो जाएंगी कुल्लियतन, ये बिल्कुल गलत और झूठा ख्याल है, क्योंकि कुरान करीम इसको रद्द फरमा रहा है। कुरान करीम में सूरह तहा में ये जिक्र मौजूद है कि ये लोग जो हैं, ये वो आयात हैं, मैं बताता हूँ। जो सब बराबर कर दिए जाएंगे जहाँ है ना वो पहाड़ और वयज़रुहा कान सफ़सफ़ा। हाँ उसी वो आयत पूरी पढ़े ना। सूरह तहा है तो बुलवाइए। यसअलूनका अनिल जिबाल कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा फयज़रुहा कान सफ़सफ़ा ला यरौन फीहा अमवामता। क्या है वो? एवज अमवामता। पहाड़ होंगे ऐसे कि जिनको उनके मुतालिक सवाल किया जाता है कि यार रसूल से पूछते थे उन पहाड़ों का क्या बनेगा? आप तो इस्लाम की फतह की बातें कर रहे हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ रास्ते में हायल होंगे, उनके मुतालिक क्या हुक्म है? कुल सयनसिफुहा, कुल सा है या हाँ सा, कुल सयनसिफुहा रब्बी नस्फा फयज़रुहा कान सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा एवजम वला अमता। कि उन पहाड़ों को खुदा ज़मीन के साथ बराबर कर देगा और रेज़ा रेज़ा कर देगा और ऐसा हमवार करेगा कि उसमें तू ऊंचाई और गहराई नहीं देखेगा। यानी उनके सारे तकब्बुर तोड़ दिए जाएंगे, उनको ज़मीन के साथ मिला दिया जाएगा, पहाड़ नहीं रहेंगे बल्कि आमत उन्नास बन जाएंगे। इस बात का क्या सबूत है कि यहाँ इंसानों की बात हो रही है और बेजान चीज़ों की नहीं है? इसका इससे अगले हिस्से में है। अल-यौम है या सुम्मा है? अल-यौम गालिबन है, अभी आएगा तो बताऊंगा। यत्तबिऊन दाइया ला इवजा लहू, फिर ये सारे उस दाई के पीछे लग जाएंगे, उस दाई को कबूल कर लेंगे, उसकी इताअत करेंगे जिसमें कोई कजी नहीं है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहाड़ तो हर वक्त खुदा के हुजूर भी सजदा रेज़ है और मुती हैं। अगर पहाड़ों की तरफ ज़मीर फेरी जाए तो वो कौन सा पहाड़ है जो पहले मुनकिर था, उसे फासिकों फाजिरों में शुमार किया जा रहा हो? लाज़िमन इंसानी ताकतों का जिक्र है और वही लोग हैं जो मिलिया मेट बज़ाहिर होने के बाद, ज़मीन से हमवार होने के बाद बाकी रहेंगे तो अताअत करेंगे ना। वो निज़ाम मिटाया जा रहा है, वो लोग नहीं मिटाया जा रहा है। ये देखें आयत यसअलूनका अनिल जिबाल, कुल सा नहीं है,
कुल यनसिफ फ़कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, तू उन्हें कह दे कि मेरा रब उन्हें रेजा रेजा करके मिटा देगा। और लफ्ज़न तर्जुमा इसका ये है इनटू पीसेस, रेजा रेजा वही। तो यनसिफुहा रब्बी नस्फा, उन्हें रेजा रेजा करके फैला देगा। फयज़रुहा क़ान सफ़सफ़ा, उन्हें एक चटियल मैदान बना देगा। उनकी जो नशो नुमा और वो ताकतें थीं वो सारी उनसे जाती रहेंगी। ला तरा फीहा एवजम वला अमता, तू उनमें ना कोई ऊंचाई देखेगा ना कोई गढ़ा देखेगा, यानी सब हमवार कर दिए जाएंगे। यौमइज़िन, यहाँ यौमइज़िन है, यत्तबिऊन दाइय ला इवज लहू, ये वो दिन होगा, ये वो ज़माना होगा जबकि वो ऐसे बुलाने वाले की पैरवी करेंगे जिसमें कोई कजी नहीं है। अब वो बुलाने वाला कौन है वो बता देता हूँ आपको। ये तो सूरह तहा है, अल कहफ आ गई। कहफ में ईसाई कौमों का जिक्र, उनके आगाज़ का, उनकी तरक्की का और आखिर पे इन्हितात का वो मिलता है। तो ये जो ज़माना है दज्जाली ताकतों का, उसी की तरफ तहा इशारा कर रही है और ये बता रही है कि उन लोगों को अल्लाह ताला, उन पहाड़ों को जिनको तुम समझते हो कि इस्लाम उन पर गलबा नहीं पा सकेगा, उन पर गलबे से पहले उनको खुदा बराबर करेगा, लेकिन कौमों को नहीं मिटाएगा। ये मजमून है जो वहाँ वाज़े हो रहा है। अब ला इवजा लहू किसकी तरफ जा रहा है ये देखें, सूरह काफ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने ये कामिल किताब उतारी अपने बंदे पर और उसमें कोई इवज नहीं रखी। बहुत से मुफस्सिरीन किताब की तरफ ज़मीर फेर देते हैं, हालांकि कुरान करीम ने वहाँ सूरह तहा में खुद खोल दिया है कि रसूल है जिसमें इवज कोई नहीं है, और जिसकी किताब में इवज नहीं होगा उसके रसूल में भी नहीं होगा, जिसके रसूल में नहीं होगा उसके किताब में भी नहीं होगा। तो ज़मीर एक जगह जाके रुकती नहीं, दोनों तरफ जा सकती है, मगर रसूल की तरफ ज़मीर का जाना ज़्यादा औला है, क्योंकि कुरान इसकी गवाही दे रहा है कि सूरह तहा में एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा है, दाई की तरफ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें कोई इवज नहीं है, कोई कजी नहीं है। तो बात बिल्कुल खुल गई। वो लोग बचेंगे तो उनको ईमान लाने की तौफीक मिलेगी, अगर बचेंगे नहीं तो उन्होंने बेचारों ने कहाँ से ईमान ले आना है। ठीक है जी। पाकिस्तान के सियासी हालात में बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। अच्छा, कब से? पिछले वो तो साल से हर वक्त तेजी से तब्दीलियाँ ही आ रही हैं। क्योंकि जब वो आए थे नवाज शरीफ साहब, जी उसको भी तेजी से तब्दीलियाँ आ रही थी, तो बेनज़ीर आ गई, और उससे पहले बेनज़ीर थी तो तेजी से तब्दीलियाँ आई तो नवाज शरीफ साहब आ गए। तो कौन सा दिन था जब तेजी से तब्दीलियाँ नहीं आ रही थी, पहले मुझे वो बताइए। आ तो रही थी, लेकिन अब जो कराची के हालात, पर अब के हैं, कराची के जो हालात जो जिससे पता लगता है, ये इनकी जो बात है वो गालिब ने ज़्यादा बेहतर रंग में बयान की है। कहते हैं बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, समझे, बारह देखी है। उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सरगिरानी और है। इस दफा जो सरगिरानी है तो कुछ कोई और बात लग रही है। तो आपको यही नजर आ रहा है कि अब पर कुछ अब के सरगिरानी और है, और ये सबको पहले भी नजर आया करता था। हर हुकूमत के टूटने से पहले या इस ज़िमनी इनकलाबात से पहले यही लगता था कि अब कुछ सरगिरानी और। 10 साल से तो यही देख रहे हैं हम। ज़िया जब टूटा था तो उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि अब कुछ होने वाला है। वो जुनेजू साहब आए, वो मरहूम भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़े बेचारे।
پھر خیال آیا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، پھر ہوا، پھر وہی بات. تو مجھے تو کوئی ہونے والا دکھائی نہیں دے رہا. اس ملک کا حال میں نے ایک دفعہ خطبے میں بھی بیان کیا تھا، امرؤ القیس کے اس شعر کے مطابق ہے. وہ کہتا ہے الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح فما الاصباح منک بامثلی. اے طویل رات اندھیروں کی، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی، اب کھل جا، روشن ہو جا. بصبح، ایک صبح کی صورت میں. کیسا پیارا کلام ہے اور کیسی اچھی دعا ہے، لیکن یہ کہہ کے رک جاتا ہے. بصبح فما الاصباح منک بامثلی، مگر یہ صبح تجھ سے بہتر کیسے آئے گی؟ سوال تو یہ ہے کہ صبح آئے اور تجھ سے بہتر ہو، مگر لگ یہ رہا ہے کہ اندھیری رات کے بعد جو صبح آئے گی وہ بھی اندھیری ہوگی. بڑا گہرا شعر ہے، اور بعض ملکوں کی سیاست پر پوری طرح انطباق پا رہا ہے. بدقسمتی سے، بد نصیبی سے ہمارے ملکوں کی سیاست میں، ان میں ایک پاکستان بھی شامل ہے، بہت نمایاں طور پر اس شعر کا اطلاق ہو رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں کہا گیا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے کہا گیا تھا. تو جس زمانے کا شعر اطلاق پا رہا ہے اسی زمانے پر ہی پا رہا ہے اصل میں. جو زمانہ جاہلیت کے قصے تھے نا وہ واپس آئے ہیں تو شعر کو موقع ملا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کا شعر اسلام کے اوپر اطلاق پا جائے. لوٹ گئے ہیں ان باتوں کی طرف، تبھی وہ کہتا ہے فما الاصباح منک بامثلی، اے رات تجھ سے صبح بہتر تو نہیں آ سکتی. اور 1990 کے جب اخیر پہ آپ نے وہ اپنی تقریر کی تھی اسلام رسپانس ٹو کنٹمپرری ایشوز، جی اس میں آپ نے رشیا کے بارے ذکر کیا تھا کہ یہ باقی مغربی اقوام جو ہیں سمجھتی ہیں کہ یہ ملک ختم ہو گیا، یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک کہا رہا ہے. اور لیکن اس وقت جو وہاں پہ حالات ہو رہے ہیں مثلا چچنیا میں اور اس قسم کے، وہاں پہ لگ رہا ہے چچینیا کس حصے میں واقع ہے؟ ساؤتھ میں، جنوبی ریاستوں میں نسبتاً شمال کی طرف ہے. یہ ایران میں جو دربند کا علاقہ ہے اس سے اس کا ساحل ملتا ہے نا چچینیا کا، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہمیشہ سے ہی اسلامک ریسرجنس کے واقعات ہوتے رہے ہیں. چچینیا میں بھی اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھ کی ریاستوں میں زار کے زمانے میں بھی صوفی تحریکیں چلتی رہی ہیں، اور وہ صوفی تحریکوں نے بار بار زار کے خلاف بغاوت کی ہے. بس ان کی قوم کی سرشت میں داخل ہے کہ یورپین تسلط کو قبول نہیں کرتے، اور بار بار ان سے کسی نہ کسی نام پر لڑتے رہے ہیں. تو وہی مزاج ابھی تک قائم ہے. اب اس کو زبردستی دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے رشیا کے لیے اور خطرات پیدا ہوں گے، کیونکہ جہاں جہاں بھی اپنے ہم قوم ہونے کے لحاظ سے ان سے دلچسپی ہوگی، اور ہم قوم سے مراد صرف اسلامی نہیں بلکہ غیر روسی، یورپین روس اور دوسرا روس، ان کے درمیان ایک لکیر زیادہ گہری کھینچ دی جائے گی، اور آپس میں ہمدردیاں اٹھیں گی، اور پھر خواہ اسلام کے نام پر تحریکیں ہوں یا روس سے باہر کی قومی تحریکیں چلیں، اس کے خطرے بڑھ رہے ہیں. اس لیے میں نے اس میں اس طرح کھول کر تو بھی بیان کیا تھا، میرے سامنے نہیں تھے واقعات، لیکن اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے وارننگ ان کو دی تھی کہ روس کو پٹا ہوا مہرا نہ سمجھو، اس میں بڑی جان ہے، اس کئی مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے ساتھ احتیاط کا سلوک کرو ورنہ تو نقصان پہنچے گا. وہ اس کتاب میں انہوں نے بڑی محنت کی تھی. وہ لیکچر تو ہو گیا، لیکن جب اس کو میں نے کتابی شکل میں انہوں نے کہا تو میں نے دیکھا تو اس میں وقت کے لحاظ سے بہت سارے حصے مضمون کے جو نوٹس میں شامل تھے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے تھے، کہیں یہ بھی اشارہ تھا نہیں ملا تھا لیکچر میں. پھر انہوں نے اپنا وقت دیا، بہت قربانی کی، اور جب مجھے وقت ملتا تھا یہ آ جاتے تھے اور میں ان کو ڈکٹیٹ کراتا تھا، پھر یہ لکھتے تھے، پھر
हम उसको पढ़ के दोबारा देखते थे, फिर ये मशवरा देते थे कि ये मजमून अभी शायद कुछ और मोहताज है खोलने का, या पहले आप बयान कर चुके थे तो दोबारा आप कर रहे हैं। तो उसमें फिर काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक दफ़ा मजमून हो चल पड़े, उसमें बीच में जब दाखिल किया जाता है तो फिर कुछ तरह तब्दीलियाँ आगे पीछे कहीं ना कहीं करनी पड़ जाती हैं, एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल काम है। अक्सर दुनिया वाले तकरीर पहले लिखते हैं फिर करते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं, चर्चिल हो या जो भी हो, वो तकरीरें लिखते हैं फिर करते हैं और वो लिखी लिखाई तकरीर छप जाती है। मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं लिख नहीं सकता तकरीर कभी, मैं नोट्स थोड़े लिख लेता हूँ या ज़ुबानी जहन में तरतीब दे लेता हूँ, और जो करता हूँ वो वक्त की मुनासबत से छोटी करनी पड़ती है, कहीं ऊपर से अबूर कर जाना पड़ता है, तो बाद में जब उसको लिखने का वक्त आए फिर मेहनत करनी पड़ती है। वो जो पहले का ऐश था ना कि बगैर लिखे मज़े हो गए, जल्दी से तकरीर की फारिग हो गए, वो उसके पैसे देने पड़ते हैं बाद में। ये वही किताब है जो इस पे शाह साहब का मैं ममनून हूँ। जो बाकी हैं उनमें मुख्तलिफ लोगों ने मेहनत की है। एक जो है क्रिश्चियनिटी वाली, वो भी लेक्चर था, उसको भी इसी तरह हमने तरतीब दिया, उसमें आसिफ उमर ने बहुत मेहनत की, बहुत वक्त दिया। और फिर अब एक आदमी के ऊपर तो इतना बोझ नहीं डाल सकता मैं। फिर जो आखिरी किताब यानी अब तक की वो आने वाली है, वो है रैशनैलिटी एंड रेवलेशन। इनका ट्रूथ और नॉलेज तक पहुंचने में इनका क्या किरदार है, वो उसमें बासित शेख बासित साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं उनको एक दफ़ा लिखवा देता हूँ मजमून, फिर वो उसको उस सिस्टम में दाखिल करके कंप्यूटर पर फिर वो देखते हैं, फिर आके मुझे कहते हैं कि आपने ये बात फलां जगह भी कही थी, तो उसको रखें या इसको रखें, यहाँ से इसको उठा के वहाँ ना कर दें। तो फिर हम एक दफ़ा वो तब्दीली कर दें तो फिर बाकी मजमून का तसलसल टूट जाता है, फिर उसमें करनी पड़ती है। और मगर जो चैप्टर नया लिखवाया जाए वो निस्बतन आसान है। उसमें मसलन ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म पे जो चैप्टर है, और भी बहुत से छोटे छोटे चैप्टर दाखिल हुए हैं, वो बिल्कुल नए लिखवाए हैं, उनमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो पहले लिखवाए हुए थे उनमें कुछ तब्दीलियाँ, कुछ ज़ायद करने से काफ़ी मेहनत पड़ जाती। अब आखिरी एक नया बाब है, उसका इजाफा किया है। उसमें नया लिखवाने के बावजूद तब्दीली की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि वो बाब दरअसल बहुत लंबे वक्फों के बाद लिखवाया गया। आज 15 मिनट मिले, मैंने कहा वासित आ जाओ मिल के कम करते हैं, लिखवा दिया, और उसके बाद एक महीने के बाद वक्त मिला, यानी करीबन 1 साल पे फैला हुआ है, या कम से कम 8-10 महीने। तो फिर लिखवाया। अब ये मुझे याद नहीं था पूरी तरह कि ये बात मैं वहाँ क्या कह चुका हूँ और कौन सी ज़हनी तरतीब के मुताबिक बग़ैर नोट्स के ये लिखवाया गया था। तो जब वो मुकम्मल हुआ तो बासित साहब लेके आए अपना कंप्यूटर कि ये देखें जी ये बातें हैं, इनमें फ़लाँ जगह आपने ये बात यूँ लिखवाई थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ वही बात बयान की हुई है, तकरार तो बहरहाल नहीं होनी चाहिए, तो अब उसको उठाएं तो यहाँ रखें, तो क्या ख्याल है। मैंने कहा चलो कर दो इस तरह। वो उन्होंने उठाई तो वो जो जगह खाली हुई उसका जोड़ नहीं मिलता था। फिर वो जोड़ मिलाने के लिए कोशिश की तो पता लगा कि यहाँ अब कुछ फ़र्क आ गया है साइज़ में। तो बड़ा मुश्किल काम है। असल तो यह है कि वक्त पूरा हो, एक इंसान सुबह से शाम तक बैठे तो एक किताब जो है वो अगर जहन में मजमून हाजिर हो चंद दिन में लिखी जा सकती है, लेकिन अगर वक्फन और थोड़ा थोड़ा वक्त मिले फिर बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल दुआ करें अल्लाह करे। अब मेरा ख्याल है तकमील के आखिरी मराहिल पे है वो, यानी मेरी तरफ से तो अब उनको इजाज़त मिल गई है कि इसको अब चढ़ा दें कंप्यूटर पर और तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और मगर ये जो मेरा तो इतनी मेहनत नहीं, मैं तो आराम से बैठ कर लिखवा दूँगा। बासित बेचारे को तो लॉन्ग हैंड में लिखना पड़ता था, शॉर्ट हैंड नहीं आता, लेकिन उनकी लॉन्ग हैंड की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है उनकी।
बाद में हैरान हो जाता था, काफी तेज बोलने लग जाता था, वो लिखते जाते थे, कहीं कहीं रोकना पड़ता हमको, बस अब काफी हो गई थोड़ा सा वापस चलें। लेकिन उसमें फिर ये था कि बाज लफ्ज समझ नहीं आए, बाज लफ्ज लिखने में छूट गए, उसको भी फिर दोबारा फिर गौर करके देखना पड़ता था कौन सा था लफ्ज यहाँ, और उसमें वक्त थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन असल मेहनत तो लिखने वाले की है। मैंने देखा जब आप लिखवा रहे थे आप भी तो, हाँ, ये दुआ है इसकी। तो उस वक्त अमूमन जो पहले आपने कुछ नोट लिखवाए तो बाद में वहाँ से शुरू करते थे, तो बिल्कुल बयानी वही अल्फाज आप इस्तेमाल करते थे जो पहले इस्तेमाल करते, यानी कि कोई इसमें तब्दीली वगैरह नहीं होती थी, वही ख्यालात वही आते थे, मगर उसी मजमून को बयान करते हुए बाज़ दफ़ा दूसरी मिसालें मैंने दे दी, वहाँ जाके मुश्किल पड़ी है, और बाद लोगों को लगता था कि वहाँ ज़्यादा खूबसूरत हो गया, ज़्यादा खुल के बात आई है, लेकिन उसके मजमून में फ़र्क नहीं है। वो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो शाह साहब मुझे कहा करते थे आपने इन्हीं अल्फाज में ये बात पहले लिखवाई हुई है, फिर हम वापस जाते थे देखते थे वाकई बात ठीक निकलती थी। हाँ, अच्छा, और बताएं आप सवाल। सर, इस्लाम में जायज़ ज़रूरत और अदल की शर्त से एक से ज़्यादा बीवियाँ करने की इजाज़त है, लेकिन बाज़ ममालिक में, लेकिन बाद उम्रों में हमें नहीं सोचना चाहिए इसका। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 59। तो काफ़ी हो गया। फिर लेकिन बाज़ ममालिक में इसकी इजाज़त, मगर आप उस मुल्क में रहते हैं, यहाँ इस मुल्क में नहीं इजाज़त, जी, तो आपको क्या नुकसान है? बात ये है, मैं तो खैर नहीं आपको छेड़ रहा हूँ, कोई हरज नहीं, कभी कभी थोड़ा सा लतीफ़ा भी हो जाना चाहिए। बात यह है कि किसी मुल्क में भी इसके खिलाफ कोई कानून राइज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जिन मुल्कों में ये कानून है उनके अखलाकी मेयार इतने गिर चुके हैं कि वहाँ कोई 50 औरतें भी रख ले, 4 की शर्त नहीं है, वो पाल ले अपने घर, तो उनके नज़दीक कोई गुनाह नहीं, कोई कानून शिकनी नहीं है। तराज दोनों तरफों की मर्जी ज़रूरी है, उनके यहाँ ये कानून चलता है। तो इसलिए अगर इस्लाम के नुक्ता निगाह से किसी ने 4 शादियाँ की हों तो इनका कानून एक को बीवी करार देगा और बाकी को मिस्ट्रेस करार देगा। और अजीब उल्टा हाल है कि बीवियों को मिस्ट्रेसेस का मुकाम दिया जा रहा है और मिस्ट्रेसेस को बीवियों का मर्तबा दिया जा रहा है हकूक़ के लिहाज से। तो इसलिए फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं, उनको कहने तो जो कहते हैं। हज़रत मुस्लिम मौद जब तशरीफ़ लाए थे यहाँ, तो आपके साथ 3 बेगमात, चारों उससे 4 जिंदा थी, हज़रत उम्मी जान, हज़रत छोटी अपा, हज़रत उम्मे मतीन, ना हज़रत मेरा अपा, और हज़रत अपना अजीज़ा बेगम जो मियाँ वसीम अहमद साहब की वालदा, और सबको साथ लाए थे क्योंकि बीमारी की वजह से यहाँ आना था। तो आप नहीं चाहते थे कि किसी के जहन किसी को ये ख्याल हो कि मुझे भी करीब होना चाहिए और वो नहीं। ये भी एक इंसाफ का अंदाज था हज़रत मुस्लिम मौद का। तो उनको जब यहाँ लाए तो रास्ते में नहीं, तैयारी के सिलसिले में सवाल उठ गया कि हम कैसे लेके जाएंगे, जब अब बीवी ज़ाहिर करेंगे तो उनका कानून मानता नहीं है, और वो कहेंगे हम बीवी को तस्लीम नहीं करते, एक को तस्लीम करेंगे बाकी को रद्द कर देंगे। तो मुस्लिम मौद ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं उनके कानून की, ये वहाँ जुर्म तो नहीं है ना किसी औरत को साथ रखना। तो मुझे खुदा ने इजाज़त दी है, मैं रख रहा हूँ, तो मुझे उससे क्या फ़र्ज़ के उनके नज़दीक ये इसका मकाम क्या है। मकाम का फ़ैसला तो अल्लाह ने करना है या मेरे दिल ने करना है कि मेरा खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला है या गलत है। तो आपने परवाह नहीं की, चारों आई, और हुकूमत ने पता नहीं किसको क्या समझा था, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर इस्लाम की नुक्ते नज़र से चारों मनकूबा बीवियाँ थी। ठीक है, समझ गए बात। जुमा के दिन बिलअमूम आप 2 आयत की तलावत करते हैं, अमूमन वही होती हैं, ये सिर्फ अहादीस कौन सी 2 आयत? सूरा गाशिया और आयत की सूरतों की तो सिर्फ हदीस असल में इसके अलावा भी बाज़ सूरतों की तिलावत साबित है,
लेकिन हमने देखा कि हज़रत मुस्लिम माऊद ने इन दो को ख़ास तौर पर चुन लिया था, और हज़रत मुस्लिम माऊद जब किसी सूरत को चुना करते थे तो हदीस की किताबें तो होती थी, उसके अलावा भी बाज़ दफ़ा बाज़ मसाले पेश नज़र होते थे, किसी ज़माने में इतलाक़ के लिहाज से आपके जहन में होता था। तो वो सूरतें जो साबित हैं कि सल्लम पढ़ते रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर तो यही हैं, इसलिए इनको इख्तियार करना वैसे ही माकूल बात है। लेकिन कोई और भी हिकमतें हज़रत मुस्लिम माऊद के पेश नज़र होंगी। सॉरी, इसी नुक्ता निगाह से हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने भी इन्हीं दो की हमेशा तिलावत की, और मैं भी इन्हीं दो की करता हूँ, तो कोई इसमें मजाक नहीं है। और जर्मनी से एक बच्ची का सवाल है कि क्या हज़रत आदम को दुनिया ही के एक हिस्से में रखा गया था, क्या वो आसमानी जन्नत में नहीं रहे थे? आसमानी जन्नत से इनकी क्या मुराद है, कहाँ वाक़या है? आसमानी जन्नत मेरे नज़दीक तो ज़मीन पे वाक़या है, जब तक हम यहाँ रहते हैं। तो वो आसमानी, ये कहना कि आसमानी जन्नत में नहीं रहते बिल्कुल गलत बात है। लेकिन इसीलिए मैंने पूछा कि ये इनसे पूछना चाहिए कि आपके नज़दीक आसमानी जन्नत है किस मकाम पर? क्या वो ये जो हमारे निज़ाम शमसी है इसमें से किसी जगह है? अगर यहाँ है तो फिर जहन्नम है, क्योंकि ऐसे हालात ख़तरनाक हैं। गर्मी ऐसी है, अगर गर्मी है कि वो लोहा मिट्टी तांबा हर एक को पिघला दे, कुछ भी बाकी न रहे। वहाँ किसी गरीब को बेचारे को रखना जन्नत का नाम देकर तो बड़ा जुल्म की बात, बड़े जुल्म की बात है। या फिर सर्दी है तो इतनी सर्दी है बाज़ इलाकों में, बाज़ वक्तों में, कि कोई ज़िंदगी वहाँ पाल ही नहीं सकती। तो उसको जन्नत कह के इनके नज़दीक खुदा ने वहाँ से निकाला था। उनको तो मज़े हो गए गुनाह करके, इस मुसीबत से निजात मिली। हो ही नहीं सकता, फर्जी बातें हैं ये सब। जन्नत जिसका जिक्र है वो रूहानी जन्नत ही है, वो आसमानी जन्नत ही है, और वो खुदा ताला के अहकाम के ताबे आने से मिलती है। वो शजर तैयबा जिसका जिक्र है, उससे मुराद खुदा ताला की रज़ामंदी के फलों वाला दरख्त है। वो शजर खबीसा जिसकी बात हो रही है, उससे मुराद शैतानी बातों में आकर किसी फ़ायदा उठाने का नाम है। वो फल जो है शैतानी बातों में आकर कोई फ़ायदा उठाने का फल, वो उस दरख्त को लगता है जिसे शजर खबीसा कहते हैं। तो जाहिर बात है कि जो शख्स, अगर कोई शख्स गलती से, खा इरादा ना भी हो, क्योंकि हज़रत आदम के मुतालिक कुरान करीम ने फरमाया वलम नजिद लहू अज़मा, उसने बिल इरादा गुनाह नहीं किया था, हमने उसके अंदर गुनाह का कोई अज़म नहीं पाया। बाद लोग कहते हैं नेकी का अज़म नहीं था, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अंबिया तो सारे उलुल अज़्म होते हैं, उनमें इत्तफाकी गलती एक की हो तो खुदा ये फतवा दे दे कि उसके अंदर नेकी का अज़म ही कोई नहीं, ये दुरुस्त बात नहीं लगती। लम यजिद लहू अज़मा में वैसा ही फतवा है जैसे हज़रत यूसुफ के मुतलिक है कि आपका कोई बुराई का इरादा नहीं था। तो इस पहलू से अगर गलती से भी बाज़ दफ़ा इंसान एक शैतानी वसवसे में पड़ के कोई फेल कर बैठता है तो उसकी फिर सज़ा, एक तभी सज़ा भुगतनी पड़ती है, और उसके नतीजे में जो दूसरे लोग हैं उन पर भी वो बात पड़ जाती है। ये वो मज़मून है, इसकी तफसील कुरान करीम ने बयान नहीं फरमाई, ना हमें हमारे पास ज़राए हैं कि पूरी तफसील मालूम कर सकें क्या वाक़या हुआ था, उसके क्या बदअसरात हुए थे, किस तरह वो जन्नत की सोसाइटी जो नबी के आने से बनी थी वो रफ्ता रफ्ता गैर जन्नती सोसाइटी में तब्दील होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया एहबितू मिनहा जमिया, तुम सारे के सारे यहाँ से निकल जाओ। अब एहबितू का लफ्ज़ बता रहा है बड़ा वाज़ेह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वक्त तक बख्शिश हो चुकी थी, बस आपकी गलती का फल नहीं है जिसके नतीजे में निकाला जा रहा है, ये ख्याली गलत है। कौम के लोग जो दो नहीं थे ज़्यादा थे, उनसे भी ये गलतियां सरजद हुई हैं,
اور ان کے ہاں عزم بھی ہوگا, ارادے بھی ہوں گے غلطی کے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آخر فرمایا کہ اہبتوا منہا جمیعا. اگر آدم اور حوا ہی کی بات ہوتی اور انہی کی غلطی کی طرف اشارہ ہوتا تو کوئی عرب اس کو اس طرح بیان کر ہی نہیں سکتا. اہبتا چاہیے تھا, تم دونوں اے آدم اور حوا تم نے غلطی کی, نکل جاؤ یہاں سے. وہ بھی عجیب لگتا کہ یہ خدا کہتا, ایک طرف کہتا میں نے معاف کر دیا, بات ختم ہو گئی, اچھا معاف کیا, اچھی بات ختم کی, کہ دوسرے سانس میں یہ کہہ دیا کہ نکلو یہاں سے. تو لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے, جمع کا ہے. قوم کو نکالا ہے اصل میں, اور جب قوم کو نکالا جائے تو نبی بھی ساتھ نکلتا ہے. جب موسیٰ کی قوم نے ظلم کیا تھا تو موسیٰ کو سزا نہیں ملی تھی, ایک قدرتی سزا, ان کو بھی ساتھ جنگلوں میں بھٹکنا پڑا. تو آدم معافی کے باوجود قوم کی سزا کے نتیجے میں تکلیفوں میں مبتلا ہوئے. یہ مضمون ہے, اور روحانی جنت وہی تھی جو اس دنیا میں اللہ کے فضل کے ساتھ آدم لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں وقت ہو گیا, کیوں جی ہو گیا؟ اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ, فی امان اللہ. یہ وقت بڑی جلدی گزرتا ہے, بات چیت کا پروگرام تو پتہ نہیں لگتا گیا کہاں.